एवरीवन। सो ये है आपकी मई 2020 लव टैरो रीडिंग फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। आपको थंबनेल या टाइटल में वीडियो के आपकी राशि के अनुसार आपको वीडियो मिल जाएगा। सो दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो। सो इसी के बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, डेली अपडेट चाहते हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। रेस्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो, ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे या जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको अपडेट आए। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के बाद आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। हेलो कैप्रिकॉर्न, सो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं वन बाय वन ईच एंड एवरी कार्ड एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहली चीज़ कि आप कैसा फील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मई 2020। यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ में, या मैं कहूँगी ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे आपके पार्टनर की फैमिली है, आपकी फैमिली है, मे बी कहीं ना कहीं अनबन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कोई एक ओपिनियन पे मैच नहीं हो पा रहा है। जब बात करते हैं किसी प्रकार की लड़ाई हो जाती है, एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी एनर्जीज दिखती हैं। एंड कई बार ये भी देखा जाता है कि इस प्रकार की लड़ाइयों के कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते हैं, छोटी छोटी बातों पे ही लड़ाई, या जब बात करो तब कोई ना कोई गर्मा गर्मी हो ही जाती है बातों में। तो इस तरीके के इंडिकेशन दिखते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट। बट हाँ, रिश्तों को लेकर थोड़ा सा तनाव यहाँ पे बना हुआ है। वही मैं आपके पार्टनर का कार्ड देखूँ कैप्रिकॉर्न्स, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, स्टक हैं। दोनों के ही बीच में बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है, क्लैरिटी नहीं यहाँ पर ही, कोई डिसीजन को लेके कंफ्यूज्ड हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में कि उनकी कहीं ना कहीं अगर शादी की बात चल रही हो तो शायद किसी ना किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या इन जनरली रिश्तों में बहुत तनाव है, चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में ये स्थिति दिखती है। अब देखो, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन ऐसी कार्ड की इमेज है जो ये देख के मतलब परेशान ना हो, इसका मीनिंग कुछ अलग है। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है अब कुछ कैप्रिकॉर्न जिनकी ज़िंदगी में बहुत ही लंबे समय से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या सिचुएशन चल रही हैं, तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि शायद बात करनी बंद हो गई है दोनों के बीच में, बात नहीं करे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रेकअप, एंडिंग। उस तरीके की चीज़ें भी ऑकर हो सकती हैं जहाँ पर बहुत ही कम बात हो रही है, एंडिंग है। मतलब होता है ना, हमने एक दूसरे को वर्बली कहते हैं कि भैया अब हम बात नहीं करेंगे, अब ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे एंडिंग्स हो गई हैं। सो ये ऑफकोर्स कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए, सब कैप्रिकॉर्न्स के लिए नहीं है। सो अगर ये सिचुएशन ऐसी हो चुकी है तो ये एनर्जीज उसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं। फ्यूचर कार्ड अभी तक ये है, मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो ये परिस्थितियाँ अब तक दिख रही हैं। बाकी ऑफ कोर्स जहाँ पर कुछ कंप्लीटली एंडिंग्स नहीं हुई है, वहाँ पे ये हो सकता है कि हाँ, दोनों ही लोग तनाव में हैं, लड़ाइयाँ हैं, अनबन हो रही है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। ये चीज़ देखने मिलती है। वहीं अगर मैं आगे बात करूँ कि आउटकम कार्ड क्या है, अब यहाँ पर दिखता है कि अगर ये एंडिंग पूरी तरीके से ब्रेकअप एंडिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे दिखता है कि मे बी अब आप भी आगे लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या ज़िंदगी में आगे आपके लिए एक नया चैप्टर खुलेगा, एक किताब का अगला पन्ना खुलेगा जहाँ पे आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन एंटर होने के चांसेस हैं। ऑफ कोर्स ये नहीं कि मई में ही एंटर हो जाएंगे, कुछ लोगों के लिए वो भी पॉसिबल है, बट येस, आप कहीं ना कहीं अपने मन से रेडी हो जाओ कि येस, अब मेरी शायद ज़िंदगी का अगला चैप्टर है, न्यू थिंग्स आर कमिंग अप। तो इस तरीके का आप इस चीज़ को स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं, ये भी देखा जाता है। बाकी इसके अलावा एक दूसरा एस्पेक्ट भी मैं ये कहूँगी, जिन लोगों के माइनर लड़ाइयाँ चल रही हैं, छोटी मोटी अनबन है, इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं हुई है, तो मई एंड तक की रिकवरी दिखती है। वापस से कम्युनिकेशन, टच में आना, या कहीं ना कहीं से हिंट आ जाने की वो अब भी बात करना चाहते हैं, या बात कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, रिकवरी के चांसेस उनके लिए दिखते हैं। बट जहाँ पे पूरी तरीके से एंडिंग्स हो चुकी हैं, लाइक वेरी सीरियस नोट पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, दोनों को पता है, फिर यहाँ पे ये कार्ड एक एंडिंग बताता है और एक न्यू बिगिनिंग विद अनदर पर्सन के प्लानिंग, इंडिकेशन, गाइडेंस उस तरीके से देता है। सो आई नो कैप्रिकॉर्न्स, ये रीडिंग किसी ना किसी प्रकार से एक्सेप्ट करना इज़ नॉट ईजी, बट मैं कहूँगी आप अपनी परिस्थिति को देख कर इस रीडिंग को देखें, समझें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप देखें आपकी सिचुएशन अभी तक कहाँ पहुँची है, किस स्थिति में पहुँची है। बिकॉज हम तो जो कार्ड्स आते हैं हम वो रिवील करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, एंड आफ्टर ऑल दीज आर जनरल रीडिंग्स, तो मैं कोई 100% गारंटी के साथ कोई चीज़ मेंशन नहीं कर सकती
सकती हूँ, बट येस कैप्रिकॉन्स को लेकर ये एनर्जीज लव रिलेशनशिप में दिखती है। अगर कोई माइनर इश्यूज हैं तो रिकवरी है, बिग इश्यूज़ के अलावा अगर एंडिंग सीरियस नोट पे हो चुकी है तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़े ज़िंदगी में, नए रिश्ते बनाएं और इस तरीके से एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में ब्राइटनेस और हैप्पीनेस लेकर आएगा। उसी के साथ साथ आपके लिए यहाँ पे भी डिवाइन गाइडेंस कार्ड दिया हुआ है जो कहता है कि बी विद द वंस हु मेक यू शाइन, हु लव यू एंड रियली केयर, कीप दोज एंड लेट द अदर्स गो। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी सीधा सीधा आपके लिए जो डिवाइन मैसेज आया कह रहा है कि कई बार हम जिंदगी में देखते हैं कि हमारे जितने भी रिश्ते बनते हैं, दोस्त ही क्यों ना हो, पार्टनर हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, जो मर्जी आप उन्हें नाम दे लें, बट कई बार हम देखते हैं कि रिश्ता शुरुआत में अच्छा रहता है, टाइम चलते चलते हम जो डिज़र्व करते हैं वो हमें नहीं मिलता। वो केयर, वो इज़्ज़त, वो प्यार थ्रू टाइम वो कम होने लगती है, रिश्तों में तनाव बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर भी एक कार्ड सेम कह रहा है कि आप उनके साथ रहें जो आपको इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत दे रहे हैं, और जहाँ पर आपको ये चीज़ें लग रहा है आपको नहीं मिल रही हैं, वो समय शायद आ गया है कि आप उन्हें छोड़ दें, उनको लेट गो होने दें, उनको अपने जीवन से जाने दो, वो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखें जो आपकी कद्र करते हैं, आपके इमोशंस की कद्र करते हैं, तो ज़िंदगी में आप भी उतने खुश रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी रीडिंग कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है सम काइंड ऑफ एंडिंग्स, लेटिंग गो एंड किसी नए को एंट्री देने की इजाज़त। तो ज़िंदगी में अपने मन में आप ये चीज़ अपनी कोशिश कीजिए अपने आप को समझाने की कि अगर कोई एंडिंग हो रही है तो न्यू पर्सन ज़रूर आएंगे, ये ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन रीडिंग के हिसाब से आपको अपनी सिचुएशन से रिलेट करना होगा, तब भी आप समझ सकते हैं। बट कैप्रिकॉन्स ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन लें तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दिख रहे हैं कि मे बी कोई ऐसा इंसान ही आपकी ज़िंदगी से अगर कोई एंडिंग्स हुए तो मे बी उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स थी या कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। तो इसे आप डिवाइन प्लान, डिवाइन मीनिंग की तरह ही लें तो अच्छा है। बाकी अगर कोई छोटी मोटी इश्यूज़ हैं तो वो रिकवरी होने के चांसेस दिखते हैं, ये फिर से एनर्जाइज होके हीलिंग एनर्जीज ज़रूर आएंगी। सो नथिंग टू वरी इन दैट। छोटी मोटी चीज़ें तो वो बेहतर हो सकती हैं, बट येस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में ये है कि हम अपने जहन में, अपने मन में ये चीज़ हमेशा याद रखें, लोग हमेशा बदलेंगे, सिचुएशंस हमेशा बदलेंगी, ज़रूरी नहीं कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा तो दूसरा भी अच्छा होगा। कई बार हम सुनते हैं, देखते हैं हमारे आसपास में कि हमारी ज़िंदगी में ये पार्टनर गलत था, फिर दूसरा भी गलत निकला, तो दिस हैपन्स, दिस इज़ लाइफ। तो हमें ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि हमें उनके साथ रहना है जो हमें इज़्ज़त दें, हमें प्यार दें, हम भी उन्हें इज़्ज़त दें, हम भी उन्हें प्यार दें, खुश रहें, दोनों साथ रहें। कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा सहने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़, एवरीथिंग इज़ ऑफ कोर्स नेसेसरी, उसके लिए मना नहीं है, बट जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए देन इट इज़ द टाइम कि शायद डिवाइन टाइम है उन्हें जाने देने का और अपनी कहते हैं ना कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखने का। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट के आगे कहते हैं कि वो ज़रूर मेंटेन होनी चाहिए, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो आई होप कैप्रिकॉन्स मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। रेस्ट नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।